हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस ऑफ क्लास 11। आज मैं आप लोगों को रेक्टिफिकेशन एरर्स के बारे में कुछ बताऊंगा। रेक्टिफिकेशन एरर्स ये क्या होता है? जब हम अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं ना, पहले क्या करते हैं? आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। इसमें कहीं कुछ गलती हो गया। अगर गलती हो गया तो गलती सुधारने के लिए हम उसको इरेज नहीं कर सकते, हम उसको रैपिंग नहीं कर सकते, हम उसको फ्लोट नहीं लगा सकते। तो कैसे अकाउंटिंग में अपने गलती को रेक्टिफाई करेंगे? तो उसके लिए हमें एक जर्नल और भी डालना है, जिसको कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो उसके बारे में मैं आप तो डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले हम क्या लिखा है? रेक्टिफिकेशन डिपेंड्स ऑन वेदर द एरर इफेक्ट्स द ट्रायल बैलेंस। अब ये गलती कहाँ रिएक्ट हो गया? ट्रायल बैलेंस बनने से पहले या ट्रायल बैलेंस बनने के बाद में, या इस गलती से ट्रायल बैलेंस से कोई इफेक्ट हो रहा है कि नहीं। ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, ये टैली हो रहा है कि नहीं। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो क्रेडिट साइड में एक सस्पेंस अकाउंट लिख के हम क्रेडिट साइड में होते हैं, हम लिख देंगे, टैली कर देंगे। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो जितना कम है उतना हम सस्पेंस अकाउंट लिख के हम डेबिट साइड में अमाउंट डाल के टैली कर देंगे। तो ये हमें तरीका बताया था अगर ट्रायल बैलेंस बनने का बाद गलती डिटेक्ट हो गया तो। और ट्रायल बैलेंस बनने से पहले गलती डिटेक्ट हो गया तो हम एक रेक्टिफाइंग एज डाल के उसको ठीक कर देंगे। ये है हमारा अकाउंट ठीक करने का तरीका। अब ये इस क्लास बहुत मज़ेदार इसलिए होने जा रहा है कि ये ऐसी चीज़ है ना, इसको आप लोग पकड़ लिया रेक्टिफाई करना अकाउंट्स को, तो अकाउंट्स का बहुत कुछ सीख लिया। बहुत बड़े बड़े अकाउंटेंट जो है वो भी गलती करते रहते हैं और उस गलती सुधारना नहीं आते। तो गलती सुधारना आपको आगे आ गया तो आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दूसरी चीज़ है, एग्जाम में एक साम एक्टिवेशन रिजल्ट से आते हैं। अगर ये क्लियर है तो ये साम बहुत कम टाइम में हो जाता है। जैसे एक साम करने में अगर आपको 30 मिनट 25 मिनट टाइम लग गया, एक्टिवेशन करने में सिर्फ 10 मिनट में हो जाएगा। तो काफ़ी टाइम भी सेव हो जाता है, मार्क्स भी पूरा मिल जाता है, और क्या है, आपका नॉलेज भी टेस्ट हो जाता है। तो इसलिए एक्टिवेशन एरर्स बहुत ध्यान से अब बहुत आराम से करना है। जिससे मैं आगे बढ़ रहा हूँ ऐसे ही बढ़ना। रेक्टिफिकेशन डिपेंड्स ऑन वेदर द एरर इफेक्ट्स द ट्रायल बैलेंस। नंबर ए, एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, टू साइड एरर्स। अगर दोनों साइड में सेम गलती है, डेबिट साइड में 10,000 शॉर्ट है, क्रेडिट साइड में भी 10,000 शॉर्ट है, तो उस केस में क्या है, ट्रायल बैलेंस को टैली हो जाएगा कि दोनों साइड में सेम अमाउंट कम है, ट्रायल टैली होगा, लेकिन गलती है, गलती सुधारना होगा। नंबर टू, अच्छा जो हमने पहले बोला ना, एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, ये क्या होता है? अफेक्ट 2 और मोर अकाउंट्स, रेक्टिफाइड बाय पोस्टिंग ए जर्नल एंट्री। Procedure, cancel the wrong effect, reverse it and restore the correct effect. Example, credit sales to Mohan rupees 10,000, not recorded rectification, not recorded। 10,000 मोहन को सेल किया लेकिन हम लिखा नहीं, तो इसके एंट्री क्या डाल देंगे? मोहन अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट सेल्स है तो सेल्स अकाउंट, मोहन अकाउंट डेबिट से तो ट्रायल में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ट्रायल डाल ही जाएगा आपको, लेकिन एंट्री आपको डाली नहीं, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट नहीं डाला है, तो कैसे ट्रायल डाली होगा? कैसे इज रॉन्ग एंट्री, लेकिन ट्रायल टैली हो जाएगा, तो एंट्री डाल देंगे। और नंबर 2, एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस वन साइड एरर्स। अगर वन साइड एरर्स है, डेबिट साइड में तो ठीक लिख दिया, क्रेडिट साइड में लिखा नहीं, या क्रेडिट साइड में तो लिख दिया, डेबिट साइड में लिखा नहीं, तब तो टैली नहीं होगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का मतलब ही है दे टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट। टोटल डेबिट एंड टोटल क्रेडिट अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो ये आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर वन साइड एरर है तो ट्रायल बैलेंस बन गया तो एक सस्पेंस अकाउंट आपको डालना पड़ेगा और उसको टैली करना पड़ेगा, फिर आगे उसको हम क्लियर करेंगे। अब सस्पेंस अकाउंट का पर्पस क्या है? इट इज ए टेम्पररी अकाउंट यूज्ड टू ब्रिज द डिफरेंस इन अ ट्रायल बैलेंस सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन प्रिपेयर विदाउट डिले। ट्रायल बैलेंस बनने का हमारा फायदा ये है, ट्रायल बैलेंस के ब्रिज का काम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के बीच में। तो ये अगर बन गया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बहुत आराम से बन जाएगा विदाउट एनी डिले। इफ ट्रायल बैलेंस हैड एक्सीड क्रेडिट, अगर क्रेडिट में ज़्यादा है तो डेबिट साइड में हम सस्पेंस अकाउंट लिख के खत्म करेंगे, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड में सस्पेंस अकाउंट लिख के सेम अमाउंट लिख के हमने टैली कर देंगे। ऐसे आगे बढ़ेंगे। आज अब आएगा एडवांस रेक्टिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट का एडवांस केस क्या है? इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी।
कोई एसिड अगर इंस्टॉल करते हैं, चाहे एसी, चाहे मशीन, चाहे कुछ, जिसे एसिड इंस्टॉल किया तो उसके लिए जो खर्चा होता है ना, लगाने का जो खर्चा होता है वो वही एसेट में आ जाता है, उसको अलग से नहीं डालते हैं। जिससे मशीनरी हमने इंस्टॉल किया तो वो मशीनरी खर्चा में आ जाएगा, ये नहीं कि रिपेयर ऑफ मशीनरी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में डाल देगा, ये नहीं, ये ध्यान रखना, ठीक है। या मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए जो लेबर का हमने ओएजेस दिया है वो भी मशीनरी के अंदर ही आ जाएगा, वो भी एसेट ट्रीट होगा। देखो, wages paid for installation must be debited to the machinery account, capital expenditure, not the wages account। तो अगर क्वेश्चन में ऐसे है जो एक मशीनरी खरीदा, उसको इंस्टॉल करने के लिए हमें इतना वेजेस लगा है, तो वेजेस अकाउंट में डेबिट नहीं होगा, वो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि मशीनरी एसिड है और इंस्टॉलेशन करने के लिए जो खर्चा है वो एसिड इंस्टॉलेशन करने के लिए वो उसी खर्चे में आते हैं, वो अलग से वेजेस अकाउंट में नहीं जाते। नंबर 2, प्रॉपर्टीज पर्सनल एक्सपेंसेस, rent or goods used for personal use must be debited to the drawings account। अगर पर्सनल अकाउंट के लिए कोई पर्सनल रेंट दे दिया या कोई खर्चा कर दिया तो उसके लिए ना हम रेंट अकाउंट डेबिट नहीं करते, उसके अंदर ड्राइंग्स करते हैं। ड्राइंग्स अकाउंट करके क्या अकाउंट होता है, अगर मालिक ने अपना पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ उन्होंने पे किया तो वो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। मतलब हम मान लेंगे मालिक ने पैसे विड्रॉ किया, कैपिटल से विड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो अगर हमने उस रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया तो उसको रेक्टिफाई करके हमें ड्राइंग्स अकाउंट करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 3, बैड डेप्ट होता है, जिससे हमने डिटर से पैसा मिलना है हमें, ठीक है, लेकिन वो कुछ पैसा हमें मिलेगा नहीं, आपने लिए भी 2-3 साल हो गया पैसा नहीं रहा, वो देगा नहीं, वो भाग गया यहाँ से, तो उसको हम बैड डेट बोलते हैं। मतलब वो डेप्ट जो था बैड हो गया, उसमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या करते हैं, हमें खर्चा दिखा देते हैं, ठीक है। लेकिन अचानक और 3-4 साल बाद वो पैसा मिल गया, वो आदमी आ गया वापस आ गया, भाई तुम्हारा पैसा पड़ा हुआ था, ये ले लो, तो उसको क्या करोगे, वो मालिक का पर्सनल इनकम नहीं होगा, क्योंकि वो हमने पहले उसको बैड डेप्ट कर दिया था, अब उसके लिए हमें पैसा मिल गया, तो उसको बोलते हैं बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। अब क्या है, अब देखो, गाइड प्रिंसिपल्स फॉर रेक्टिफाइंग एंट्री। अगर बुक्स ऑफ ऑरिजिनलिटी मतलब जर्नल, बुक पोस्टिंग मतलब ले जाए, रॉन्ग एंट्री, ये सब जो चीज़ हो गया ना, तो इसको भाई हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा। कैसे रेक्टिफाई करना वो सब लिखा है, इतना ज़्यादा आप सोचने का अभी टाइम नहीं है, अभी क्वेश्चन सामने समझा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन फर्स्ट एंट्री है, ए क्रेडिट परचेज ऑफ ₹910 फ्रॉम अभिजीत, रिकॉर्डेड ₹190 इन द परचेज बुक। क्रेडिट परचेज क्या मतलब, परचेज डे बुक में एंट्री करते हैं ना, परचेज डे बुक मतलब तो जान लो, परचेज डे बुक में क्या एंट्री हो गया, परचेज डे बुक हो गया अभिजीत अकाउंट, तो ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू अभिजीत अकाउंट, ये तो हो गया परचेज डे बुक में। लेकिन अमाउंट ₹910 था, उस जगह हो गया ₹190। तो इसके पहले को करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, इसका करेक्ट एंट्री होना चाहिए था हमें परचेज डेबिट टू अभिजीत। कितना अमाउंट था, वो अमाउंट था 910। अब इसको हो क्या गया, रॉन्ग क्या एंट्री हो गया, जो एंट्री आपने डाल दिया रॉन्ग एंट्री, वो परचेज अकाउंट डेबिट तो ठीक है, अभिजीत भी ठीक है, 910 की जगह हमारा ये हो गया 190 हो गया ना, हाँ 190, ठीक है। अब इसको रेक्टिफाइंग एंट्री, रेक्टिफाइंग कैसे करेंगे, रेक्टिफाइंग, अब देखो परचेज अकाउंट 910 हमें होना चाहिए था, हमें कितना हो गया ₹190 हो गया, तो परचेज में ₹720 कम डेबिट हो गया, तो और डेबिट कर दो परचेज में ₹720, तो 910 हो जाएगा। समझ आ गया ना,
ये रॉन्ग एंट्री है, 190 रुपये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये होना चाहिए था करेक्ट एंट्री। पर्ची में 910 डेबिट होना चाहिए था, वो कितना किया 190। तो पर्ची में कम डेबिट कितना हो गया 720 रुपये, दोनों का डिफरेंस इतना कम डेबिट उतना कर दो। और अभिजीत को क्रेडिट होना चाहिए था 910, वो कितना किया 190, तो 720 रुपये कम क्रेडिट हो गया, तो क्रेडिट कर दो टू अभिजीत 720 रुपये। इसके एक डाल दो, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अभिजीत but wrongly, being good person from is rupees 910 but wrongly posted to rupees 190, now rectified। कोई खत्म। अब दूसरे में आ जाता हूँ। देखो ये मैं सॉल्यूशन भी दे रखा है, सॉल्यूशन देखो, ये देखो परचेज टू अभिजीत 720 रुपया, ये रेक्टिफाइंग एंट्री। इसमें तो एक ही एंट्री आएगा, आपको वर्किंग्स के लिए, आपको कैलकुलेशन के लिए हमने वो 3 एंट्री करके देखिए जिससे आपको गलती ना हो। हाँ, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट कर दो परचेज टू अभिजीत। दूसरा एंट्री क्या है, दूसरा एंट्री है a credit purchase of rupees 900 from Sumit was recorded as from अमित। मतलब सुमित से परचेस किया, अमित से रिकॉर्ड किया, ये भी क्रेडिट परचेस है, तो एंट्री होना चाहिए, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, परचेस अकाउंट डेबिट टू सुमित अकाउंट। तो करेक्ट एंट्री परचेस डेबिट टू सुमित, ये होना चाहिए 900 लिखा था कुछ ना। परचेस डेबिट टू सुमित 900 रुपया, लेकिन हो क्या गया, रॉन्ग एंट्री क्या हो गया, परचेस तो डेबिट ठीक ही है टू अमित, यहाँ हो गया 900 की जगह हो गया अमाउंट ठीक है 900। अब इसको रेक्टिफाई डालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ होना चाहिए था सुमित, हो गया अमित, तो अमित को हम कर देंगे डेबिट, तो अमित यहाँ क्रेडिट है तो डेबिट अमित हो जाए तो अमित खत्म हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट खत्म हो जाएगा ना 900। तो सुमित क्रेडिट होना चाहिए, हुआ नहीं, अमित क्रेडिट हो गया ना, ये तो करेक्ट एंट्री है, तो इसको आपको करना पड़ेगा, तो यहाँ हम कर देंगे टू सुमित। तो अल्टीमेटली हमारा ये एंट्री हो गया, परचेस अकाउंट ठीक है, परचेस अकाउंट डेबिट टू सुमित, और अमित तो कट गया, ये क्रेडिट ये डेबिट। तो पहले हम करेक्ट एंट्री लिखेंगे, फिर रॉन्ग एंट्री लिखेंगे, फिर रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे। इसका भी देखो अमित टू सुमित हमने किया ना, अमित अकाउंट डेबिट टू सुमित अकाउंट 900, इसका अंडरस्टैंड क्या लिखेंगे, बीइंग क्रेडिट परचेस फ्रॉम सुमित रॉन्गली क्रेडिटेड एज फ्रॉम अमित, नाउ रेक्टिफाइड। क्लियर हो गया। और नंबर थ्री क्या है, सी, ए क्रेडिट परचेस फ्रॉम आरमैन ₹9,000 वॉज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत मजेदार एंट्री है। अच्छा, इसमें एक फ़ायदा क्या है, रेक्टिफिकेशन एक सामने ऐसा आ जाएगा आपको, अगर ये सामना बहुत कम टाइम में हो जाता है, अगर आपको दिमाग में घुस गया ना ये चीज़, तो जहाँ एक नॉर्मली एग्जाम करने में 20-25 मिनट टाइम लगते हैं, वहाँ आपको सी पे 10 मिनट में हो जाएगा एग्जाम। ठीक है, तो टाइम भी बचेगा, मार्क्स भी पूरा मिलेगा और एक्यूरेसी भी होगा। तो इसको हम देखते हैं क्या लिखा है, क्रेडिट परचेज आरमैन ₹9,000 वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो इसका हो क्या 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 गया, देखो इसका भी एक करेक्ट एंट्री, परचेस किया ना, तो परचेस डेबिट 9,000,
टू अरबान। ये होना चाहिए था, लेकिन हो के क्या गया, हो गया है सेल्स टेबल का थ्रू पास हो गया। मतलब सेल्स से क्रेडिट बैलेंस होता है, तो अरबान टू सेल्स हो गया, ठीक है ना। अरबान 9,000 टू सेल्स, ये हो गया, ये हो गया रॉन्ग एंट्री। तो इसको तो हटा, इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा, रेक्टिफाइंग एंट्री देखो क्या होगा, आप परचेस को तो डेबिट करना है, ये तो हुआ नहीं, तो परचेस के बाद डेबिट कर दो 9,000। और जो यहाँ सेल्स क्रेडिट हो गया ना, इस सेल्स को तो क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, सेल्स का तो ये हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, इसका इसको अगर क्रेडिट है डेबिट कर देंगे तो सेल्स हट जाएगा, तो सेल्स अकाउंट डेबिट कर दो 9,000 टू। अब अरबान का डेबिट हो गया, तो इसको हटाना है, क्योंकि डेबिट तो अरबान नहीं होना चाहिए, तो गलत एंट्री है ना, रॉन्ग एंट्री है। तो अरबान को डेबिट है तो क्रेडिट कर देंगे, और यहाँ भी तो जो करेक्ट एंट्री अरबान क्रेडिट होना चाहिए था, यहाँ अरबान तो क्रेडिट हुआ नहीं, तो अरबान का तो एक क्रेडिट तो यह है, और एक इसको कैंसिल करने का क्रेडिट है। तो इसमें 9,000, इसमें 9,000, 18,000 अरबान से, अरबान 18,000 क्रेडिट हो जाएगा। क्यों 18,000 क्रेडिट हुआ, समझ में आया ना। इसलिए इसलिए कि क्योंकि अरबान को हमने एक तो इससे कैंसिल करना है, अरमान को डेबिट, ये रॉन्ग एंट्री हो गया था, इसे क्रेडिट करने के लिए इससे क्रेडिट होगा अरमान क्रेडिट 9,000, और एक तो हुआ नहीं ये करेक्ट एंट्री, तो अरमान को हमने एक क्रेडिट आउट करना है 9,000, तो टोटल अरमान क्रेडिट हो जाएगा 18,000। अंडरस्टैंड। तो ये हो गया आपको थर्ड एंट्री। देखो ये देखो, यहाँ देखो सेल्स डेबिट, परचेज डेबिट टू अरमान 18,000। नर्सन क्या लिखा, बीइंग क्रेडिट परचेज फ्रॉम अरमान wrongly recorded in sales book, now rectified। तो ऐसे अर्बन अकाउंट का हमने क्लियर कर दिया। तो इसको, इसका भी हटाओ, नंबर 4 क्या है, ए क्रेडिट सेल टू राम अकाउंट 527 वॉज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक आज 752 रुपया। तो इसका क्या हुआ, क्रेडिट सेल टू राम, मतलब राम टू सेल्स होना चाहिए था 527, एक करेक्ट एंट्री है, वॉज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। तो सेल्स बुक सेल्स बुक में लिखा है, लेकिन अमाउंट गलत लिखा है, वहाँ लिखा है राम टू सेल्स 752 रुपये लिख दिया, जो होना चाहिए था 527 रुपया। तो जो डिफरेंस का अमाउंट डालेगा, इसका देखो, इसका मैं अभी करके नहीं दिखा, आप लोग करके देख लेना, इसका ये एंट्री होगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, डिफरेंस अमाउंट 225। क्यों, क्योंकि 225 से देखो क्रेडिट सेल टू राम टू सेल्स हो गया आपको 527, तो 527 करना, लेकिन 752 रुपये आपको राम टू, तो राम को आपने ज़्यादा डेबिट हो गया 752, तो राम को क्रेडिट करना पड़ेगा, इसलिए राम को हमने यहाँ क्रेडिट किया। राम क्रेडिट किया 225 से, और सेल को डेबिट करते 225 रुपये से, क्योंकि सेल्स टेबल में 225 रुपये आपको कम गया है। नेक्स्ट ई, a credit sale of rupees 2,100 to Radha was recorded as sales to आराध्या। राधा को सेल किया, तो राधा टू सेल्स होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हो गया क्या, आराध्या टू सेल्स। तो आराध्या को पहले कैंसिल करना पड़ेगा, और राधा को जो नहीं हुआ ना, राधा को डेबिट करना पड़ेगा, तो राधा को आपने डेबिट कर दो, सेम अमाउंट 2,100 से, आराध्या क्रेडिट कर 2,100 से। तो being credit sale to Radha was recorded as sales to Aradha, now rectified।
अब देखो इफ ए क्रेडिट सेल ऑफ मेसनरी टू सैम वाज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ सेल्स बुक, क्रेडिट सेल ऑफ मेसनरी टू सैम, सैम को एक मेसनरी सेल किया तो क्या एंट्री होगा, मेसनरी चला गया हमसे, रियल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो मेसनरी होगा क्रेडिट, और डेबिट कौन सा होगा, सैम, क्योंकि ये उधार में है, क्रेडिट में है, तो सैम अकाउंट डेबिट टू मेसनरी अकाउंट होना चाहिए था, लेकिन हो गया सैम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स टैग में लिख गया, जो सेल्स टैग में नहीं लिखना चाहिए था, जनरल प्रॉपर में लिखना चाहिए था, जनरल प्रॉपर में क्या लिखना चाहिए था, सैम टू मेसनरी, लेकिन सेल्स पे हो गया सैम टू सेल्स, तो इसको हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अब देखो इसको हम रेक्टिफाई करेंगे तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू मेसनरी, मेसनरी क्रेडिट नहीं हो, मेसनरी क्रेडिट तो करना ही पड़ेगा, सेल्स को डेबिट कर देंगे, सेल्स तो क्रेडिट बैलेंस होता है ना, उस बुक में गलती से एंट्री होगा तो सेल्स को डेबिट करेंगे तो कट जाएगा, वो 3 अकाउंट करके देखेंगे, राइट करेक्ट अकाउंट, रॉन्ग अकाउंट एंड रेक्टिफाइंग अकाउंट, तो क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट, a credit sale of rupees 1,800 to Mannath was recorded as sale to Mona as rupees 8. क्रेडिट सेल हो गया मन्नाथ को 1,800, लेकिन सेल्स बुक में मोना लिखा गया, तो मोना तो सेल्स तो ठीक है, तो मोना को डेबिट होगा और मन्नाथ को क्रेडिट होगा। देखो क्रेडिट सेल ये अमाउंट भी अलग अलग है, क्रेडिट सेल रुपीज 1,800 टू मन्नाथ वॉज रिकॉर्डेड ऑन सेल्स एज मोना 8,100, तो एक तो क्रेडिट सेल आप 1,000 टू मन्नाथ, तो मन्नाथ तो सेल होना चाहिए हमें 1,800, लेकिन मोना को हमें 8,100 से क्रेडिट हो गया, तो मोना का जो डिफरेंस अमाउंट है उसे डेबिट करना पड़ेगा, और साथ साथ मन्नाथ का भी 1,800 डेबिट करना पड़ेगा टू सेल्स अकाउंट, तो ये देखो ये एंट्री आया है। सेल्स अकाउंट डेबिट 6,300 डिफरेंस अमाउंट, अब मन्नत को जो डेबिट नहीं हुआ था वो डेबिट करना पड़ेगा, टू मोना अकाउंट 8,100, ठीक है। ऐसे एक एंट्री है, गुड्स रिटर्न टू कुनल, रिटर्न होता है रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड टू कुनल अकाउंट 3,100, और रिकॉर्डेड रिटर्न इनवर्ड बुक 310 रुपये, सिर्फ 310 रुपये कम लिखा चाहिए 3,100, तो कम लिखा है 310 लिखा है, तो डिफरेंस अमाउंट है वो रिटर्न इनवर्ड को डेबिट करना पड़ेगा। ये गुड रिटर्न बाय कमल है, कमल हमें वापस कर दिया, तो देखो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कमल अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड में डेबिट होना चाहिए था, हुआ नहीं तो पहले कर दिया और कमल क्रेडिट करते, बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम कमल रुपीज 3,100 रिकॉर्डेड रुपीज 310 नाउ रेक्टिफाइड, समझ गया। ऐसे आपको नेक्स्ट है, गुड्स रिटर्न टू रामा रुपीज 2,000 वर रिकॉर्डेड इन रिटर्न इनवर्ड बुक, हमने रामा को गुड रिटर्न किया तो रिटर्न आउटवर्ड, रामा टू रिटर्न आउटवर्ड हो जाएगा, माल चला गया 2,000 का, लेकिन रिटर्न इनवर्ड बुक में लिख गया, ये रिटर्न इनवर्ड बुक में लिख गया, तो रिटर्न इनवर्ड को पहले क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो रामा अकाउंट डेबिट 4,000, रिटर्न आउटवर्ड को तो क्रेडिट होना चाहिए था, रिटर्न इनवर्ड का जो डेबिट हो गया था गलती से उसको क्रेडिट करते 2,000, तो 4,000, रामा को 4,000 डेबिट, ये है बीइंग रिटर्न आउटवर्ड टू रामा रॉन्गली रिकॉर्डेड एज रिटर्न इनवर्ड नाउ रेक्टिफाइड, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम धोनी रुपीज 2,100 वर रिकॉर्डेड इन रिटर्न आउटवर्ड बुक्स, गुड रिटर्न फ्रॉम धोनी मतलब गुड वापस आया तो रिटर्न इनवर्ड में डेबिट होगा ये 2,100, इन हो गया रिटर्न आउटवर्ड,
तो एक तो रिटर्न आउटवर्ड को डेबिट करके खत्म करना पड़ेगा, रिटर्न इनवर्ड में जो नहीं लिखा था वो लिखना पड़ेगा टू धोनी अकाउंट। तो लास्ट एंट्री देखो, रिटर्न आउटवर्ड डेबिट 2100, ये तो आपको इनवर्ड डेबिट तो करना पड़ेगा और इसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि क्रेडिट में हो गया था, इस रिवर्स करते तो 1200 डेबिट कर दिया, धोनी अकाउंट 4200। बिग रिटर्न इनवर्ड फ्रॉम धोनी रॉन्गली रिसीव्ड एज रिटर्न आउटवर्ड, नाउ रेक्टिफाइड। क्लियर हो गया? अब इसका आगे क्या है, इसका आगे कुछ हम एमसीक्यू कराएंगे, फिर हम आपको कराएंगे जो ट्रायल बैलेंस बनने का पहले का एंट्री। इस टाइप का गलती होता है जो ट्रायल बैलेंस बनने से पहले होता है, और ट्रायल बैलेंस बनने का बाद जो गलती होता है ना, उसको हम सस्पेंस अकाउंट लिख के टैली करते हैं। तो उसको कैसे, उसको जब हम रेक्टिफाई करेंगे तो हमेशा सस्पेंस अकाउंट, सपोज सस्पेंस अकाउंट में 10,000 रुपये पड़ा हुआ है, ठीक है, तो सस्पेंस में अगर 10,000 पड़ा हुआ है तो सस्पेंस को हमने खत्म करना है, 10,000 क्रेडिट करना पड़ेगा। शायद सपोज सस्पेंस डेबिट है 10,000, तो सस्पेंस क्रेडिट करना पड़ेगा। इसके बाद डेबिट में कहीं कहीं हमारा गलती हो रखा है तो उसको ठीक करना पड़ेगा। तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, एंट्री डालते जाएंगे, ठीक है। तो वो हम आपको अगला क्लास में सिखाएंगे कि सस्पेंस अकाउंट कैसे, थ्रू सस्पेंस अकाउंट कैसे एडजस्ट होगा, कैसे रेक्टिफाई करेंगे, फिर कुछ एमसीक्यू कराएंगे, फिर हम अगला अगला चैप्टर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में चल जाएंगे। तो रेक्टिफिकेशन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को जाना हो, कमेंट सेक्शन में जाना हो, बताओ हाँ, कि क्या क्या गलती हो रहा है, कहाँ गलती हो रहा है, तो उसका हम ठीक करेंगे। तो तब तक लेके चलते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।